नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो हरा भरा लहलहाता हुआ खेत है ना, ये बस कोई आम खेत नहीं है। ये रामू नाम के एक साधारण किसान के अटूट हौसले की कहानी की शुरुआत है। आज हम देखेंगे कि जब इंसान के सामने प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौतियां खड़ी होती हैं, तो कैसे वो अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से एक नया रास्ता बना सकता है। भाग 1, रामू का सुखी परिवार। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक छोटे से बेहद शांत और खूबसूरत गांव से, जहां जिंदगी बिल्कुल सादगी से चलती है। सूरज उगने से पहले ही दिन शुरू। रामू कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं था, लेकिन उसके पास जो भी छोटी सी जमीन थी उससे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अब उसकी लगन देखिए। रोज सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ने से पहले ही रामू अपने खेतों में काम करने पहुंच जाता था। ये सिर्फ उसका काम नहीं था, बल्कि अपनी मिट्टी के लिए उसका सच्चा समर्पण था। अब भाई, अकेले तो कोई भी सब कुछ नहीं कर सकता है ना। रामू की असली ताकत था उसका परिवार, उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया। सब के सब एक टीम की तरह काम करते थे। सीता घर संभालने के साथ साथ खेतों में भी रामू के कंधे से कंधा मिलाकर पसीना बहाती थी। मोहन अपनी पढ़ाई के तुरंत बाद सीधा खेत पहुंच जाता था मदद करने, और छोटी गुड़िया भी घर के कामों में अपनी माँ का पूरा हाथ बटाती थी। एकदम परफेक्ट टीम वर्क। भाग 2, सूखा और परिवार का संघर्ष। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी प्रकृति ने एक ऐसा इम्तिहान लिया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, अगर बारिश ही ना हो तो क्या होगा। उस साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेतों की नमी बिल्कुल खत्म हो गई, जमीन दरकने लगी और फसलें सूखने लगी। गांव के बाकी किसान पूरी तरह निराश हो चुके थे। हर तरफ सिर्फ घबराहट और चिंता थी। रामू का परिवार भी टेंशन में था, क्योंकि उनकी तो पूरी रोजी रोटी ही इसी खेत पर टिकी थी। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। ऐसी मुश्किल घड़ी में रामू बिल्कुल नहीं डगमगाया। उसने अपने परेशान बच्चों से एक बहुत ही कमाल की बात कही, मेहनत और धैर्य कभी बेकार नहीं जाते। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे दोस्तों, ये उस परिवार के लिए एक ऐसा मंत्र था जिसने उनकी टूटती हुई उम्मीदों में फिर से जान फूंक दी। इससे पता चलता है कि संकट के समय में एक पॉजिटिव सोच कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। भाग 3, नई तकनीक और कड़ी मेहनत। हिम्मत तो आ गई, लेकिन अब एक्शन का वक्त था। रामू और उसके परिवार ने इस चुनौती से लड़ने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए। उन्होंने एक गजब का 3 कदम वाला प्लान बनाया। पहला, पूरे परिवार ने मिलकर कुएं से पानी खींचना शुरू किया, ताकि किसी तरह सूखती फसलों की जान बचाई जा सके। ये कोई आसान काम नहीं था। दूसरा, केवल पसीना बहाना काफी नहीं था, इसलिए बेटे मोहन ने गांव के मास्टर जी से खेती की कुछ नई और स्मार्ट तकनीकें सीखीं। और तीसरा कदम, रामू ने बिना किसी झिझक के उन नई तकनीकों को अपने खेतों में आजमाया। पुरानी मेहनत और नई सोच का ये कॉम्बिनेशन वाकई शानदार था। भाग 4, सफलता और जीवन की सीख। इतने दिनों की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार प्रकृति को भी उनका साथ देना ही पड़ा। और फाइनली मौसम ने करवट ली और गांव में झमाझम बारिश होने लगी। सूखे और मुरझाए खेतों पर पानी की वो बूंदें किसी जादू से कम नहीं थी। रामू के खेतों में फिर से हरियाली लौट आई और फसलें लहलहाने लगीं। ये उनकी उस कभी ना हार मानने वाली जिद और कुएं से पानी खींचकर पौधों को जिंदा रखने की मेहनत का सीधा सीधा इनाम था। और नतीजा क्या हुआ? रामू की फसल पूरे गांव में नंबर 1 रही, बिल्कुल टॉप क्लास। जो किसान पहले निराश होकर बैठ गए थे, वो भी अब रामू और उसके परिवार की मेहनत की मिसालें दे रहे थे। उनका वो छोटा सा खेत पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया था। फसल अच्छी हुई तो रामू ने उसे बाजार में बेचा और एक बहुत ही दूरदर्शी काम किया। उन पैसों को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव कर लिया। उस दिन पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपनी फसल बचाई थी, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को भी पूरी तरह सुरक्षित कर लिया था। और यहाँ रामू ने एक बात हमेशा के लिए साबित कर दी, परिवार की एकता और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार है। उन्होंने सूखे जैसी भयानक प्राकृतिक आपदा को केवल इसलिए हरा दिया क्योंकि वे सब एक टीम की तरह डटे रहे। तो आज के इस एक्सप्लेनर से हमें क्या समझ आता है?
असली सफलता वही है जो एकता, कड़ी मेहनत और धैर्य से हासिल की जाती है। रामू के परिवार ने दिखा दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, इन 3 चीजों के दम पर कोई भी जंग जीती जा सकती है। तो जाते जाते विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हम सबकी जिंदगी में ऐसा कौन सा सूखा या चुनौती है जिसे अपनों के साथ और एक नई सोच के साथ आज ही हराया जा सकता है? इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।